भारतीय जनता पार्टी के कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से उम्मीदवार नवीन जिंदल ने आज थानेसर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले करीब 1 दर्जन गांव में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने गांव खेड़ी रामनगर में एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। इसमें गांव खेड़ी रामनगर के सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारी संख्या में नारी शक्ति ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन जिला परिषद कुरुक्षेत्र के उपाध्यक्ष धर्मपाल चौधरी डीपी द्वारा किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कुरुक्षेत्र जिलाध्यक्ष रवि बतान, राज्य मंत्री सुभाष सुधा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष साहिल सुधा और पार्टी के अनेक पदाधिकारी, इलाके के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने अपने संबोधन में कहा कि जब जब कुरुक्षेत्र पर मुसीबत आई है, नवीन जिंदल सदैव कुरुक्षेत्र को समर्पित रहे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की कमी आई, तब मैंने खुद नवीन जिंदल को फोन किया और फोन करने के चंद घंटे बाद ही यहाँ पर जिंदल कंपनी के ऑक्सीजन टैंकर पहुंच गए। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नवीन जिंदल ने गांव खेड़ी रामनगर के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान मिले। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र के युवाओं के लिए ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलूंगा जिससे यहाँ के युवा ट्रेंड होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों में काम कर सके। इस मौके पर कार्यक्रम आयोजक धर्मपाल चौधरी डीपी ने नवीन जिंदल के पक्ष में वोट डालने की भी जनता से अपील की। कार्यक्रम में पहुंचने पर भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल, राज्य मंत्री सुभाष सुधा का खेड़ी रामनगर के ग्रामीणों द्वारा जोरदार भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला परिषद के उपाध्यक्ष और कार्यक्रम के आयोजक धर्मपाल चौधरी डीपी ने भी अपना ओजस्वी भाषण दिया। उसके उपरांत राज्य मंत्री सुभाष सुधा और नवीन जिंदल ने भी अपने भाषण से जनता को मंत्रमुग्ध कर दिया। अरे सर करो, कोई बात नहीं भाई। मिलाप भी हो जाएगा। व्यवस्था के लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। ऐसे मंत्री, ऐसे साथी धर्मपाल चौधरी जी, वाइस चेयरमैन जिला परिषद और आदरणीय भावी सांसद को एक बार सम्मानित करेंगे और हम सब लोग मंत्री उठो, जोरदार तालियों से अभिनंदन। और युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष का अभिनंदन। श्री नवीन जिंदल जी को पहले भी इनके हमारे जिला के अध्यक्ष सपोर्ट करने के लिए आए थे। आज अब और हमारे इस परिवार का संबंध स्वच्छ छवि के धनी, देश में एक ऐसा नाम रखने वाले जो सदा युवाओं की और आम जन की लड़ाई लड़ते हुए अपनी पहचान बनाते हैं। बड़े भाई नवीन जिंदल जी हमारे साथ उनको आशीर्वाद देने आए हुए प्रदेश के राज्य मंत्री जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, बड़े भाई सुभाष सुधा जी, मंच पर विराजमान हमारे जिला के अध्यक्ष भाई रवि बतान जी, हरियाणा पशुधन बोर्ड के चेयरमैन चौधरी धर्मवीर मिर्जापुर जी, प्रदेश के प्रवक्ता भाई रविंदर जी, हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भाई दीपक हुड्डा जी, मंच पर विराजमान हमारे युवा के अध्यक्ष भाई साहिल सुधा जी, मंडल अध्यक्ष भाई रजनीश जी, वे सम्मानित मंच और पूरे गांव से आए हुए आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, सबसे पहले तो हाथ के चरणों में नमन और नतमस्तक होकर आपसे अपने प्रत्याशी के लिए हम वोट की अपील करते हैं। आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आदरणीय नवीन जिंदल जी को एक संकल्प लिया कि मैंने अपने देश के वासियों के लिए, जनमानस की लड़ाई के लिए, युवाओं के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए इन्होंने तिरंगे की लड़ाई लड़ने का काम किया और हर भारतवासी को
उस सम्मान को देने का काम किया। आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान साथियों, पिछले कुछ दिनों पहले मुझे आदरणीय स्वामी संपूर्णानंद जी के साथ इनके दफ्तर में जाने का सौभाग्य मिला। मैं इनसे रूबरू पहली बार मिला। इन्होंने उस सम्मान के साथ स्वागत किया। इन्होंने तिरंगा झंडा देकर हमें सम्मान देने का काम किया। इनकी इस कार्यशैली से प्रबुद्ध होकर हम इनके व्यक्तित्व को समझते हुए इनके लिए दिन रात मेहनत करने के लिए चल रहे हैं। आज पूरे देश में आज एक ही घंटा बजा हुआ है। आदरणीय विकास पुरुष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से पूरी दुनिया में उन्होंने चौतर का घंटा बजाया है, आज पूरे गांव से, पूरे देश से, पूरे प्रदेश से हमारे नौजवान देश के हर, दुनिया के हर विकसित देशों में जाकर अपना परचम लहराने का काम कर रहे हैं। चाहे वो शिक्षा के माध्यम से, चाहे व्यापार के माध्यम से, चाहे अपने आप को जौहर आईटी के माध्यम से। और उसी के चलते हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरी दुनिया में रुतबा बनाया है, उस रुतबे को चलते हर देश का वासी अपने आप को छाती जोड़ी कर चलने का काम करता है। और मैं तो यही निवेदन आपको करता हूँ कि इसी तरह से भारत की रफ्तार, विकास की रफ्तार जिस तरह से बढ़ रही है, हमारे हल्के में आदरणीय विधायक सुभाष सुधा जी ने राज्य मंत्री बनने से पहले पूरी 90 की 90 विधानसभा में थानेश्वर को चमकाने का काम किया। आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान साथियों, गांव खेड़ी गांव से लगती हुई देश की पहली आयुष यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। मेरे गांव में सामने दिख रहा है नर्सिंग कॉलेज बनाने का काम किया। मेरे गांव के साथ लगते पंगल में कन्या महाविद्यालय बनाने का काम किया। विकास की इस गति को देकर उन्होंने थानेश्वर और कुरुक्षेत्र को विश्व के मानचित्र पर चमकाने का काम किया है। और अब उनके साथ एक अनुभवी, पूरी दुनिया में जाने माने उद्योगपति और युवाओं के हित की रक्षा करने वाले भाई नवीन जिंदल जी भी कंधे से कंधा मिलाकर आ रहे हैं। अब थानेश्वर की ये डबल इंजन सरकार, जिस तरह से देश और प्रदेश में डबल इंजन सरकार एक विकास के मॉडल को लेकर चल रही है, पूरे कुरुक्षेत्र को भी इसी तरह से लेकर चलने का काम करेगी। आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि बाईपास की सौगात यहाँ देखने को मिलेगी। आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा यहाँ पर तकनीकी शिक्षा के माध्यम से युवाओं को ऐसे रोजगार और ऐसे इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेंगे जिसमें आज बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं, आने वाले दिनों में यहाँ से वो काम करने के लिए जाएंगे। और इस बात का, श्रेष्ठ बात का विजन हमारे माननीय सांसद लेकर चल रहे हैं। मैं तो इन दोनों विकास पुरुषों को एक ही बात कहूंगा कि थानेश्वर की जनता, कुरुक्षेत्र की जनता, कुरुक्षेत्र लोकसभा आपको सलाम और बढ़ाकर सम्मान देने का काम करेगी। अब आपने जिस तरह से पूरे विश्व में कुरुक्षेत्र को बढ़ाने का काम करना है, आपने कुरुक्षेत्र को इतनी मजबूती देनी है कि पूरे विश्व में आपका सम्मान बढ़े। यही मैं सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूँ आए हुए सभी साथियों का। और साथियों, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर वो अपने बूथ की एक वोट की जिम्मेवारी लेकर चल रहा है। और इस जिम्मेवारी के तहत उसका एक ही लक्ष्य है कि आने वाले 25 मई को कमल के सामने वाला बटन दिखाकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत करने का काम करेंगे। और ये हर कार्यकर्ता, हमारे गांव का हर वासी आपको नतमस्तक होकर भारी मतों से जिताने का काम करेगा। धन्यवाद साथियों। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में रामनगर वासी मंदिर से धन्यवाद करता हूँ कि लगातार 2 बार मुझे यहाँ से विधायक बना। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार। साथियों, आप सबको मालूम है कि आपसे 10 वर्ष पहले आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस प्रकार से आपने प्रधानमंत्री बनाया। आज उनके मार्गदर्शन में पूरे देश में किस प्रकार से कार्य हुए हैं। और पहली बात मैं ये कहूँगा, जितने भी 70 वर्ष के ऊपर हमारे भाई बैठे हैं, उनका 5 लाख का मेडिकल फ्री, चाहे वो 5 एकड़ जमीन है, चाहे 50 एकड़ जमीन है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। अब बहुत सी योजनाएं आज मैं कहूँगा, जितने भी बच्चे हमारे बाहर रहते हैं विदेश के अंदर, उनको भारतीय करने का जो है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज युद्ध के प्रकार से युद्ध चल रहा था। अब युद्ध के समय पर हमारे भारतीय बच्चों को लाने का काम किया, युद्ध रोक कर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सी योजनाएं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आगे हम सबको जाना है। विकास की बात भी मेरे भाई नितिन चौधरी जी ने बहुत डिटेल से बता दी। मैं इतना कहूंगा, कोरोना का जो समय था, कोरोना के समय में
किस प्रकार से ऑक्सीजन गैस खत्म हो गई थी, आपको सबको पता था कि लोग तड़प रहे थे। अगर एक भी सिलेंडर मिल जाता था उसका जीवन बच जाता था। लेकिन जिस समय बिल्कुल खत्म हो गया, 7 बजे मैं अपनी भाई बुआ के साथ चाय पी रहा था, पता नहीं मेरे मन में क्या ख्याल आया, मैंने नवीन जी को फोन मारा, मैंने कहा जी यहाँ पर गैस नहीं है, ऑक्सीजन गैस नहीं है। कह लगे कोई दिक्कत नहीं, तुरंत प्रभाव से इन्होंने उसकी लाइन लगा दी टैंकरों की, इनका जोर था। लाखों हजारों लोग आज क्षेत्रवासी बचे। ये मैं बिल्कुल ये पंचायत भवन का मूडी सेंटर जो बनाया है, मैं यहाँ पर खड़ा होकर इस बात को कह रहा हूँ। मैं आपसे साथियों, किस प्रकार से नेशनल फ्लैग हमें पूरी इंडिपेंडेंस जो है अपने घर पर लगा रहे, बहुत सी चीजें इसी प्रकार से हमारा जिंदल पार्क कितना सुंदर बनाया, और आज भी बहुत बड़े लेके कर रहे हैं। मैंने कहा कि 200 बेड का हॉस्पिटल बनाया है हमने, लेकिन यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कहने लगे मैं अपने चौकर पे घूमने जा रहा था, साथ में था, कहने कोई बात नहीं सुना जी, 25 तारीख इलेक्शन के बाद जो इंस्ट्रूमेंट आप कहेंगे बैठ के हम उसको लगवाएंगे। ऐसा हमें बहुत सी चीजें क्वेश्चन को लेके बहुत से बड़े के अंदर ये विजन है, वो आपको बताएंगे। मैं ज्यादा समझूंगा कि टाइम बहुत आगे भी नहीं बढ़ा है, तो देखो मेन जी मैंने बहुत कोशिश करी, ये मेरा वो समाज है, इनके बिना मेरे पास कुछ नहीं है। और दावे से कहता हूँ ये पूरी की पूरी बैठ चुनाव चल रही है, ये बैठ वो बैठ है जिसका हाथ पकड़ लेती है, छोड़ती नहीं है। तो मैंने मैं कहूँगा बहुत ही पहले इन्होंने कहा कि एक हमारे गुरु जी का चौक होना चाहिए। ये चौधरी बंसी लाल के पास गए, भजन लाल के पास गए, एक चौक मैंने एक कलम से चौक कर दिया। इसी प्रकार से हर गांव के अंदर मैंने यहाँ पर मंदिर बनाने की कोशिश की, चाहे 15 लगे 20 लगे, दूर मंदिर महाराज के नाम से हर गांव के अंदर बनाने की कोशिश। अगर किसी गांव में रहेगी तो 5 तारीख को उसको पूरा कर देंगे। बहुत बढ़िया यहाँ का बनाना देखेंगे, आपको लगेगा क्या बनाया आपने, 16 लाख मैंने भी दिए, इतना सुंदर हमने बनाया पूरी बैठ के अंदर। तो बहुत जहाँ पीछे पाल गई वहाँ अभी आप बीच गाँव में चलेंगे, 4 एकड़ में 3 कम्युनिटी सेंटर एक गांव में बनवाया, एक करोड़ के से आप देखेंगे, आपका कार्यक्रम वहाँ पे भी है। तो ये भी कम्युनिटी सेंटर हमने यहाँ बना के, तो बहुत चीजें सेक्टर 8 में अभी 2 प्लाट निकले थे कुशेला के अंदर, एक प्लाट मैंने परमाना जी नाम से दिया। मैं चाहूंगा आगे नवीन जी भी आपकी मेरे से ज्यादा जिनकी ताकत है और पूरे देश के मालिक है, लेकिन इनके मन के अंदर बहुत विजन अपनी बात मैंने देखा है, आपकी पूरी सेवा करेंगे। मैं चाहूंगा जितनी वोटों से आदरणीय चौधरी नरसिंह सैनी जी को पिछली बार हमने बनाया था, अगर उससे ज्यादा वोटों से बढ़ाओगे तो मैं सोचूंगा कि आपने पूरा जोर लगा दिया। ये कौन है करना, कांग्रेस तो यहाँ से भागे, कांग्रेस ने कहा कि हम तो इलेक्शन करते, कहा कि अशोकपुरा का तू लड़ ले, वो लड़ता, कईयों को कहा आज जोड़ के बैठ गए कि मैं नहीं लड़ता, उठा के क्या करा, कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया, आम पार्टी को दे दिया। आम पार्टी को दिक्कत थी, और आम पार्टी का भी कौन आया, सिर्फ एक टैक्सी लेके आया। नवीन जी का देखो यहाँ फार्म हाउस है, मॉडल में कोठी है, कैथल में कोठी है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो भाई अपना बैग पाएगा 100% अपना बैग, एक बैग लेके आया वो लेके चला जाएगा। ये आपका आशीर्वाद रहेगा। मैं आपकी तरफ से आदरणीय नवीन जी को 100% विश्वास रखता हूँ, नवीन जी इस बैग में आपको पिछली बार से ज्यादा वोट मिलेगी। मैं दावा करता हूँ मेरे रामपुर में मेरे बाबूजी आशीर्वाद जी दिए, पृथ्वी साहब उनकी यहाँ करते हैं, मैं उनको मिलकर जाऊंगा, आप जा पी देंगे, सामने ही घर है, तो मुझे बहुत ही आपका आशीर्वाद में समझ है। आज अभी आपके सामने नवीन जी अपना रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बड़े भाई आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, हरियाणा सरकार में मंत्री, जो कि 48 घंटे दिन में काम करते हैं। अब आप बोलोगे 48 घंटे कैसे होते हैं दिन में? 48 घंटे ऐसे होते हैं, 16 घंटे तो ये काम करते हैं, 16 घंटे मेरा भाई जो है साहिल करता है, और 16 घंटे मेरी भाभी उमा जी करते हैं। अब 16, 32 और 16 48 हो गए कि नहीं? मैं इनको कल समझाया, मैंने
हमारे यहाँ फैक्ट्री में ब्लास्ट फर्नेस होती है, तो ब्लास्ट फर्नेस में से जब टैपिंग मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं। जब ब्लास्ट फर्नेस होती है बड़ी भट्टी, तो छोटी भट्टी जो है वो तो उसमें दिन में 12 बार माल निकालते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर माल तैयार होता है, फिर निकालते हैं। बड़ी भट्टी होती है, बहुत बड़ी भट्टी, उसमें 12 घंटे एक से चलता रहता है। 12 घंटे 1 घंटे एक खेत से निकालने के 1 घंटे दूसरे खेत से निकालने के, वो 24 घंटे चलती है। जो हमारी सबसे बड़ी भट्टी है वो भी 36 घंटे चलती है। उसके अंदर कभी यहाँ से निकालेंगे, कभी यहाँ से निकालेंगे, कभी यहाँ से निकालेंगे। एक बार में 2-2 छेद से 2-2 होल से भी माल निकलता रहता है। उसमें होते हैं 36 घंटे, और यहाँ पे हमारे मंत्री जी 48 घंटे, क्योंकि यहाँ तीनों जो है, तो तीनों जो है सुभाष जी भी, साहिल भी और उमा भाभी जी, तो तीनों जो 16-16 घंटे जो है आप लोगों की सेवा में लगे रहते थे। पर जोरदार ताली बजाओ सुभाष जी की। जितना इन्होंने काम कर रखा है, 4500 करोड़ जो है यहाँ पर कुरुक्षेत्र की अलग अलग प्रोजेक्टों को लेकर आए हैं। सुभाष जी आपसे आप जब के मिल लो, अब जाना चाहते हैं हम लोग अतिथि हैं। आप कौन लेके जाएगा इनको? आप नहीं, कोई साथ ले जाएगा। यहाँ पर उपस्थित हमारे अध्यक्ष भाई रवि बदान जी, पूर्व मंत्री मेरे बड़े भाई देवेंद्र शर्मा जी, धर्मवीर जी मिर्जापुर चेयरमैन, मेरे भाई जो बहुत ही अच्छा जोशीला अभी बोले, धर्मपाल चौधरी जी वाइस चेयरमैन जिला परिषद, सुशील जी सरपंच, रजनी चौधरी जी मंडल अध्यक्ष, दीपक हुड्डा जो कि अर्जुन अवार्डी हैं और भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान हैं। ये बच्चे बच्चे खड़े होते हैं, बज रहा है का जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। ये भी जो अपने भाई के प्रचार में आज आए हैं यहाँ पर। दयाल जी मंडी के प्रधान, रामवीर शास्त्री जी, रविंद्र सांगवान जी, रणधीर जी एडवोकेट, सुरेश जी प्रधान। दिख रहा हूं मैं आपको और आवाज आ रही है मेरी? तो अभी मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने सारी बातें बहुत विस्तार से कही, इसलिए मैं ज्यादा कोई आपको कोई लंबी चौड़ी बात नहीं बोलने वाला। आप इधर आए तो आवाज पूछ रही है, लिसनिंग कर रहा है। आप मेरे को भली भांति जानते हो, मेरे को 28-29 साल हो गए आप लोगों के बीच में आते हुए। मेरे स्वर्गीय पिताजी ओम प्रकाश जिंदल जी ने यहाँ पे 96 में चुनाव लड़ा, तब से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। और बचपन से मेरे मन में भी थी कि मैं भी जो है अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलूं। मैंने यहाँ पे 2004 में चुनाव लड़ा, 2009 में लड़ा। आपने हमेशा मुझे अपना आशीर्वाद दिया और 10 साल मैंने आप लोगों की सेवा करी। तो जैसा मैं हूं आप मुझे अच्छी तरह से जानते हो। उन 10 सालों के अंदर मैंने बहुत लगन से, बहुत मेहनत से, सूझबूझ के साथ मैंने गांव-गांव के अंदर काम किया। सरकारी जितनी स्कीमें थी उसको तो किया ही, अपनी तरफ से भी घर-घर में जो है, घर-घर नहीं, गांव-गांव के अंदर जिम का सामान, स्पोर्ट्स की किटें, मेडिकल कैंप, आंखों की कैंप, घर-घर में शौचालय बनाने का काम। 70,000 शौचालय जो है उस समय हमने बनाए थे। पूरे देश के अंदर ग्रामीण इलाकों के अंदर कुरुक्षेत्र जो है नंबर 1 पे था, इसको ओपन डेफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच से मुक्त यह हमारा हल्का था। उन 10 सालों में बहुत अनुभव हुआ और पिछले 10 सालों के अंदर भी या बात सुन लो है ना, अब इन 10 सालों के अंदर भी और बहुत अनुभव हुआ है। अब जो है मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मनोहर लाल जी ने, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने मुझे इस लायक समझा और आप लोगों की सेवा के लिए कुरुक्षेत्र से मुझे चुनावी मैदान में मुझे उतारा। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ सभी साथियों। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद से परमात्मा ने मुझे
जो ईश्वर से मांगा उसका 100 गुना ज्यादा दिया या 1000 गुना ज्यादा दिया। मेरे मन में एक ही बात है कि मैं आप लोगों की सेवा करूं, मैं देश की सेवा करूं। बहुत सा काम अभी जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया, सुभाष जी ने, बहुत सा काम हुआ है, लेकिन काम तो कभी खत्म नहीं होता। ना तो काम अमेरिका में खत्म हुआ, ना जर्मनी में, ना जापान में, काम तो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन हमें तो बहुत आगे बढ़ना है अपने जीवन स्तर को अच्छा करने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए हमें तो बहुत कुछ करना चाहिए। तो जो सपना अभी मोदी जी ने दिखाया है हमें विकसित भारत का, कि हमें अपने देश को एक विकसित देश बनाना है जिसके अंदर हर नौजवान का भविष्य उज्जवल हो, हमारी महिलाओं का, माताओं का, किसानों का, मजदूरों का, एससी-बीसी के भाई सबका सब खुशहाल हो, संपन्न हो। ऐसे विकसित भारत को बनाने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जो है मैं आप लोगों के बीच में हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद ये हमारी ताकत है। तो मैं आज आप सबके बीच आप लोगों का मैं आशीर्वाद देने के, मैं भी और सारे हमारे साथी आपके सामने बैठे हैं, आपका आशीर्वाद देने के आए हैं कि 25 तारीख को, आने वाली 25 मई को आप जो है अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दें, नवीन जिंदल को दें, ताकि हम सारे भाई बहन मिलकर हम अपने सपनों का कुरुक्षेत्र, सपनों का हरियाणा और सपनों का भारत हम बना सकें। यही मेरी आप सबसे विनती है और आप लोगों ने बात इतनी ध्यान से सुनी, मैं आप सभी का मैं मैं आपका लाखों रुपए लगा के 40+ लाख रुपए लगा करके जाते हैं और इलीगल तरीके से जाते हैं। मैं चाहूँगा जो हमारा ये इंस्टीट्यूट होगा, जो कौशल विद्या केंद्र होगा, उसके टाई-अप होंगे ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, जर्मनी से, कनाडा से, यूएसए से, उनके हिसाब से हम ट्रेनिंग देंगे, उनकी सर्टिफाइड ट्रेनिंग करवाएंगे ताकि उन कंपनियों के लोग यहाँ आके लाइन लगा करके हमारे बच्चों को लेकर के जाएं और भारत के अंदर भी, हमारे देश के अंदर भी रिलेटिव्स में सारे लोगों को और ज्यादा जो है उनको यहाँ भी नौकरी हमको बहुत मिलेगी। इसलिए बहुत से मेरे मन में सपने हैं, बहुत कुछ मैं हर गांव के लिए करना चाहता हूँ और कर सका जब भी मैं मानूंगा कि मेरा राजनीति में आना आप लोगों को, हमें जो आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया वो सार्थक रहा। लेकिन उसके लिए ट्रेन होना चाहिए, ट्रेन आदमी की कमी है, तो इसलिए ट्रेनिंग करने के लिए हम यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मैं भारत का सबसे अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है एक कुरुक्षेत्र में खोलूंगा, एक कैथल में खोलूंगा। इसे 10,000 ये सभी के अंदर बहुत जोश है और नामांकन दाखिल करना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है। तो वो महत्वपूर्ण कदम जो है हमने उठाया 2 तारीख को, उसके बाद से सभी में आप जान रहे हैं कि किस तरह से 50-60 हज़ार लोग जो है उसके लिए आए अपना आशीर्वाद देने के लिए, जो हमने रैली की थी। और तब से जो है लोगों के अंदर एक बहुत जोश है, लोगों के अंदर एक बहुत जोश है और सारे जो है बहुत लगे हुए हैं जोश के साथ। सारे के सारे कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के, जो भी लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, जो लोग किसी पार्टी में नहीं भी है, वो भी जो है हमें सबका बहुत हमें समर्थन मिल रहा है। इसके लिए मैं सभी का बहुत आभारी हूँ। कौशल रोजगार विजन रहेगा नवीन जी, आप बता रहे हैं जो कौशल रोजगार देखिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुरुक्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन की दृष्टि से पूरी दुनिया के लोग जो है यहाँ पर आएँ। यहाँ पर बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सारा के सारे जो हमारे जो काम चल रहे हैं वो काम जो है गति से सारे काम पूरे हों, ताकि जो है बहुत भव्य कुरुक्षेत्र बने। कहीं पर कुरुक्षेत्र की जो पहचान है, कोई भी जो है कुरुक्षेत्र का निवासी जब कहीं भी दुनिया में जा कर के बोले कि मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, लोग जो है खड़े होकर उसको जो है हरे कृष्णा उसको जो है बोलेंगे कि भाई आप आए कुरुक्षेत्र से। तो कुरुक्षेत्र का जो नाम होना चाहिए वो पूरा कुरुक्षेत्र का, हम सारे साथी मिल करके भारतीय जनता पार्टी के, हम कुरुक्षेत्र का वो स्थान जो है वो पूरा हम करेंगे। युवाओं के लिए प्रोजेक्ट क्या लेके आने वाले हैं? युवाओं के लिए, यूथ के लिए प्रोजेक्ट क्या ला रहे हैं? देखिए यूथ के लिए जो है सबसे अच्छा जो है यूथ के लिए तोहफा हो सकता है शिक्षा का। तो हम कौशल विद्या केंद्र बनाएंगे जहाँ पर 10,000 बच्चे हर साल जो है कौशल विद्या पाएंगे और दुनिया की बेस्ट कौशल विद्या पाएंगे। भारत का सबसे अच्छा जो है कौशल विद्या केंद्र बनाएंगे
जिसके बाद जो है कंपनियां, विदेशी कंपनियां भी और देश की कंपनियां भी लाइन लगा करके हमारे बच्चों को लेकर के जाएंगी। नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी कई प्रत्याशियों का हरियाणा में विरोध कर रहे हैं ग्रामीण, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये सिर्फ जो है अफवाहें हैं, कहीं पर कोई विरोध नहीं है। ठीक है, प्रजातंत्र के अंदर हम जो है जा कर के, हमारा अधिकार है, सभी का अधिकार है अपनी बात को रखने का। तो अगर कोई जहाँ करके कोई सिर्फ पब्लिसिटी लेने के लिए कैमरे का आगे अगर 5-7 लोग खड़े होकर के कोई विरोध करते हैं, वो गलत बात है। ये हमारे देश का इतना बड़ा पर्व है और ये हमारे देश के प्रजातंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। लोगों को जो है अपनी बात कहने का हक है, सबकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए और फिर लोगों के पास अधिकार है कि अपना मतदान का प्रयोग वो अपने विवेक से करें, देख करके अपना वोट दें। तो और हमारे इलाके के अंदर हमारे जो किसान हैं, किसान भाई हमारे अन्नदाता हैं और किसानों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो सिर्फ जो है कुछ जो लोग हैं वो सिर्फ इस तरह की बातें करते हैं। ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि ये 1% से भी कम लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन 99% लोग जो हैं वो लोगों के साथ हैं, वो शांतिप्रिय ढंग से सबकी बात सुनना चाहते हैं और फिर उनकी मर्जी है जिसको भी वो अपना आशीर्वाद दें। थैंक यू।